इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। इस इकाई के लेखक है श्री शंकर दयाल शर्मा, जो कि भारत के 9वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इस इकाई में हमें लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में से बहुत सारे सद्गुण प्राप्त करने हैं। यह इकाई हमने एनिमेशन फिल्म के तौर पे देख ली है। आज हम इस इकाई के स्वाध्याय करेंगे, तो हो जाइए तैयार आप सब लोग। हम स्वाध्याय शुरू करते हैं। हम स्वाध्याय की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर में पहला आता है, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया? शास्त्री जी ने देश के तत्काल प्रधानमंत्री नेहरू जी के मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का पद संभाला। उनकी अद्भुत संकल्प शक्ति और राष्ट्र विकास की भावना से नेहरू से मिली विरासत को संभाली और आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा किया। इस प्रकार देश की आकांक्षा को पूरा किया। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित होकर शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और देश सेवा में लग गए। उनमें विनम्रता, सादगी और सरलता जैसे गुण गांधी जी के आदर्शों का ही परिणाम था। तीसरा प्रश्न, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? उत्तर, कार्य के प्रति अदम्य निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। प्रश्न 4, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? उत्तर, दीक्षांत समारोह में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है। उसके साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी है जिसे हमें समझना है। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो हमें नीति स्वतंत्रता देता है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपयोग समाज हित में ही होना चाहिए। ऐसे बहुमूल्य विचार शास्त्री जी ने दीक्षांत समारोह में प्रकट किए थे। स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पे जो परिच्छेद दिया गया है वह हम पढ़ते हैं और रेखांकित शब्द है उनके अर्थ हमको शब्दकोश में ढूंढने हैं और जो अर्थ मिले उन अर्थों को हमें
शब्दकोश के क्रम में लिखना है। हम परिच्छेद पढ़ते हैं। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। विद्यार्थी काल में मानव में जो संस्कार पड़ जाते हैं, जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं। इसलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सिंचन और खाद मिल जाती है, वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। इस प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, संयम एवं नियमन के सांचे में ढल जाता है, वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। अब हम इस परिच्छेद में जो रेखांकित शब्द है उनके अर्थ देखेंगे और उनको शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे। रेखांकित शब्द और उनके अर्थ। रीढ़ माने मेरुदंड। अमिट का अर्थ है अटल। आधारशिला यानी नींव। खाद जैविक उर्वरक, जो पदार्थ हम जमीन के अंदर रखते हैं जिससे पौधों का विकास बहुत जल्दी हो, उसको जैविक उर्वरक कहते हैं। पल्लवित विकसित, सौरभ का अर्थ है सुगंध और सभ्य माने शिष्ट। जो भी अर्थ के शब्द है उन शब्दों को हम शब्दकोश के क्रम में लिखते हैं। सबसे पहला आएगा अटल, उसके बाद जैविक उर्वरक माने खाद, नींव, मेरुदंड, विकसित, शिष्ट और सुगंध। स्वाध्याय का प्रश्न 3। इस इकाई से हम लाल बहादुर जी के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। इस इकाई में हमें पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी के बहुत से सद्गुण अपने जीवन में उतारने चाहिए। हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से एवं समर्पण भावना से करना चाहिए। कर्तव्य निष्ठा ही अच्छे जीवन की कुंजी है। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, कर्मठता तथा सरलता हो, यह आवश्यक है। इस प्रकार शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। प्रश्न 4 है। एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उनको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए और बताइए कि चींटी ने शेर का घमंड कैसे उतारा होगा। इस कहानी को इस प्रकार हम आगे
बढ़ा सकते हैं। कुछ इस तरह से हम कहानी लिख सकते हैं। यही कहानी लिखनी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी सोच के हिसाब से अपने तरीके से कहानी लिख सकते हैं। एक घना जंगल था। जंगल में अलग अलग प्रकार के बहुत प्राणी रहते थे। शेर जंगल का राजा था, पर उसे अपने आप पर बहुत घमंड था। शेर को अपनी ताकत और जंगल का राजा होने का उसे घमंड था। वो जंगल के प्राणियों को बहुत परेशान करता था। एक दिन जंगल के सारे प्राणी इकट्ठा हुए और शेर को सबक सिखाने की बात सोची। सब प्राणी अपनी अपनी राय देने लगे। तब वहाँ एक छोटी चींटी आगे आकर बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। तब सबने उसकी बात सबने मान ली। चींटी अपनी बिल में गई और वहाँ जाकर उसने सारी बात अपने साथियों को बताई। तब उसकी बात मानकर सारी चींटियाँ बाहर निकली। सारी चींटियाँ जहाँ शेर सो रहा था वहाँ गई और शेर के शरीर पर चढ़ने लगी और सारे शरीर में फैल गई। जब शेर आराम कर रहा था तब सब काटने लगी। तब शेर अचानक उसे क्या काटने लगा वो देखने लगा। बाद में उसे पता चला कि उसे चींटियाँ काट रही थी। शेर ने अपने पंजों से मारने लगा, पर जब वो मारने जाता तब चींटियाँ उसके बालों में छिप जाती। जब चींटियों को मारने में असफल रहा तब वह आकुल व्याकुल हो गया। आखिर में हार कर शेर वहाँ बैठ गया। तब चींटी ने आगे आकर कहा कि वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आपको तो अपनी ताकत का बहुत घमंड था, तो क्या हुआ, अपनी ताकत दिखाई? शेर सारी बात समझ गया। तब शेर को अपनी भूल समझ आई। शेर ने कहा कि चींटी रानी, मैं अपनी गलती मानता हूँ और तुमसे भी हार मानता हूँ। अब कभी मैं अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा। तब शेर ने कहा कि मैं शेर हूँ तो तुम सवा शेर हो। यह बात सारे जंगल में फैल गई और सब चींटियाँ के गुणगान गाने लगे। इस तरह सारी चींटियाँ मिलकर शेर को सबक सिखाया। योग्यता विस्तार में जितने भी मुद्दे हैं वो स्वाध्याय कार्य में हैं, गृह कार्य में हैं और प्रोजेक्ट वर्क भी कर सकते हैं इन पर। जैसे पहला मुद्दा है मेरा प्रिय नेता विषय पर निबंध लिखना है गृह कार्य में। राष्ट्रीय नेताओं के चित्र चार्ट पर चिपकाने हैं, ये एक प्रोजेक्ट वर्क है। ऐसे डाक टिकटों का संग्रह कीजिए जिनमें राष्ट्रीय नेता के चित्र हों, यह भी एक प्रोजेक्ट है। किसी राष्ट्रीय नेता के जीवन के प्रेरक प्रसंग सुनाइए।
नमक सत्याग्रह और हिंद छोड़ो आंदोलन के बारे में सचित्र जानकारी प्राप्त कीजिए। महापुरुष और उनके नारों की सूची बनाइए। योग्यता विस्तार में जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं वो सब गृह कार्य और प्रोजेक्ट वर्क है।